चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं। वर्कबुक 2025 इलस्ट्रेशन 8 वर्कबुक का पेज नंबर 76। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरा रेशियो यूज हुआ है। तो ये अगर बोला जाए तो लिवरेज से ज़्यादा ये रेशियो का क्वेश्चन है। बोल रहा है एन लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है 3। आपको पूरा रेशियो होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। कैपिटल हैविंग फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल हैविंग फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे इसको अच्छे से रिवाइज करा दे रहे हैं थोड़ा, क्योंकि क्लासेस में नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, लॉन्ग टर्म फंड, मतलब यहाँ पे डिवेंचर आ जाएगा प्लस प्रीफरेंस शेयर होल्डर फंड आएगा डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्लियर है। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है 1/3 ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1/3 क्या है आपका, जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1/3 क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब 2/3 क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट है। डिविडेंड यील्ड 6%। यहाँ पे आपको समझना है कि डिविडेंड यील्ड रेशियो किससे याद निकलता है, डीपीएस अपन एमपीएस इंटू 100। मतलब 6% जो डिविडेंड है, डिविडेंड कितना दिया गया है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया 135। इसका मतलब कि आपको जो डिविडेंड पेड दिया है कंपनी को 135 का 6%। यहाँ पे आपको डीपीएस निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला याद कीजिए, डीपीएस अपन एमपीएस इंटू 100। इसका मतलब यहाँ पर एमपीएस का, अगर हम लोग एमपीएस का यहाँ पर 6% करेंगे तो आपका डीपीएस निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर डीपीएस का फॉर्मूला, आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला याद आना चाहिए, डीपीएस अपन एमपीएस इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 75%। रेशियो ऑफ बोलता है 18% प्रीफरेंस शेयर टू 15% डिवेंचर 12.5%। मतलब जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है उसका रेट है 18%, और डिवेंचर का रेट है 15%। और जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर का रेशियो है 12.5% है। मतलब प्रीफरेंस शेयर आपके डिवेंचर का 12.5% है। अगर सपोज कीजिए अगर वो 1 लाख का डिवेंचर है तो आपका प्रीफरेंस शेयर होल्डर कितना है, 12,500, उसका 12% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% दे रखा है, यूज होगा बाद में देखते हैं। एक्यूमुलेटेड रिजर्व, रिजर्व दिया हुआ है 4 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है 24 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड क्या, आपका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ आता है इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब डिवेंचर भी इसमें आता है। तो टोटल मिला के 24 लाख दे रखा है। मार्केट प्राइस ऑन इक्विटी शेयर्स दे रखा है आपका, उसका नॉर्मल वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन मार्केट प्राइस 135 है। टैक्स रेट 40% दे रखा है। बोल रहा है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज। आपका ओएल और एफएल निकालना है। तो इसमें सबसे चीज क्या, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। और इनकम स्टेटमेंट को रेशियो, सपोज कीजिए रेशियो का ही क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और क्या करेंगे, रेशियो से पूरा हम लोग कि उसका उसमें से क्या करेंगे, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, आपका ओएल एफएल आ जाएगा। चलिए तो बैलेंसिंग फिगर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग सब आंसर निकालते हैं। तो पहला हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, सॉल्यूशन इनकम स्टेटमेंट। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, लेस करेंगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज में यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वो वाला एडवांस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि प्रीफरेंस डिविडेंड भी है। ईबीआईटी में से हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स रेट क्रॉस अप करके डिवाइड करेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइंड डिविडेंड माइनस करके निकाल देंगे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आता है, पूरा इनकम स्टेटमेंट को भरना है। ठीक है, चलिए तो एक एक हम लोग पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, समझेंगे आराम से। जहां समझ में नहीं आए पूछेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे वीडियो स्लो करके देखेंगे, क्योंकि हम बताने वाले हैं फास्ट करके पूरा बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, वर्किंग करना है। पहला आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको फ्रॉम गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो गियरिंग रेशियो में क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवेंचर को मान लीजिए, आपकी डिवेंचर का नाम हम दे दिए डी। डिवेंचर तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो डिवेंचर मान लिए डी। अगर डिवेंचर डी माने हैं तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा आपका, 12.5% ऑफ डी। अभी जस्ट क्वेश्चन में रीड किए। इसका मतलब अगर 100 रुपये आपका डिवेंचर है तो 12.5 आपका डिवेंचर है, सॉरी प्रीफरेंस शेयर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आपका, 12.5% टू डी, तो बोल सकते हैं 0.1125 डी। 1 रुपया है तो ये कितना आ जाएगा, 0.125 डी हो जाएगा, कि उसका 12.5%। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपका। अगर डिवेंचर 1 रुपया है तो ये 0.125 पैसा है। क्लियर है। चलिए अब कैपिटल गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिवेंचर प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये आंसर दिया हुआ आपको 3, तो फॉर्मूला लिख दिए, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड को इधर लेकर के आएंगे, 3 को इधर छोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या हो जाएगा आपका,
डिविडेंड प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई 3, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ये पॉइंट समझ में आ रहा? चलिए सिंपल यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे आप। अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है तो इक्विटी शेयर होल्डर को इधर लाएंगे तो इधर आ गया, और इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। पॉइंट समझ में आया? चीज सॉल्व करके देखेंगे तो इसी चीज समझ में आएगा आपको। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा? चलिए इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे क्या ऐसे, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, डिवेंचर प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बाई 3। यही चीज तो है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है। इसमें क्वेश्चन में 24 लाख कैपिटल इंप्लॉयड आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए कैपिटल इंप्लॉयड कितना दे रखा है आपका, 24 लाख। तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से इक्वेशन को अगर इधर आप लेकर के आ रहे हैं, इसको डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेट। एक्चुअली नॉर्मली हम लोग लिखते हैं डिवेंचर प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, तो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है 24 लाख। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ पे इक्वेशन बनाया ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का इक्वेशन क्या बना, डी प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बाई 3। तो हमने इक्विटी की जगह पे क्या लिख दिया, इसको समझेंगे पॉइंट को। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 सबको डी के वेरिएबल में ले लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया, 0.125 डी, डी को डी रहने दिए, इक्वल टू 24 लाख। इक्वेशन बना दिए, इसको सॉल्व कर लिए तो डी कितना आ गया आपका 16 लाख। तो इस इक्वेशन से आपका डी आ गया। सबसे अच्छा इक्वेशन यही था। पॉइंट समझ में आया अच्छे से? चलिए तो फिर से ओवरव्यू करा देते हैं आपको। अच्छा पॉइंट है, ऐसे बहुत को समझ में आ ही गया होगा। चलिए ओवरव्यू फिर से कर लीजिए। हमने क्या किया, डिवेंचर को डी मान लिया, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ गया आपका, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 0.125 डी। फिर हमने कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, तो वहां से आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, डी प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बाई 3। तो डी को डी रहने दिए, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को ये मान लिया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड ये आ गया। फिर हमने कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला लगा दिया 24 लाख। तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डी इक्वल टू 24 लाख। अब इक्विटी शेयर का हमने इक्विटी शेयर की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, प्रीफरेंस की जगह पे ये वैल्यू रख दिया, डी की जगह पे डी रख दिया 24 लाख। इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 16 लाख। तो हमारे पास डी आ गया। अब डी आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। डिवेंचर जब मेरा 15% आ गया 16 लाख, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, इसका 12.5% था ना, इसका 12.5% मतलब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ गया मेरा, 2 लाख। इक्विटी फंड्स, इक्विटी फंड था क्या, डी प्लस पी बाई 3 था, 16 लाख प्लस 2 लाख बाई 3, इसका मतलब 6 लाख। अब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे आप एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना दिया हुआ है, 4 लाख। आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड 6 लाख आ गया, तो रिजर्व जिसमें से 4 लाख है, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 6 लाख माइनस 4 लाख, 2 लाख का शेयर कैपिटल आ गया। अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया आपका, 20,000। सब आपको इनकम स्टेटमेंट में जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का, तो डिवेंचर आपका 16 लाख आ गया और 15% इंटरेस्ट रेट है, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 2,40,000। बात करते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड का, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, रेट उसका 18% है, तो इसका कितना आ गया 36,000। बहुत सारा आइटम मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाकी है। चलिए ठीक है, यहाँ तक चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में नहीं, लास्ट में फाइनली देखते हैं हम लोग। अच्छा इसमें इनकम स्टेटमेंट में प्रीफरेंस डिविडेंड 36,000 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस निकालना नहीं है, ईपीएस का जरूरत ही नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, इंटरेस्ट कितना निकला हम लोगों का, 2,40,000। तो इंटरेस्ट हम लोग 2,40,000 लिख सकते हैं। चलिए बाकी हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। अब बड़ा मार्केट एंड पे आउट इशू दिया हुआ है, ईपीएस अपन इसमें ईपीएस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिर से आपका डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 6%। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या, आपने डिविडेंड कितना कमाया। तो कभी भी जब जहां पर बताया था आपको रेशियो के फॉर्मूला में, यील्ड का मतलब एक्चुअल यील्ड, आपने फेस वैल्यू पे नहीं मार्केट प्राइस पे कितना कमाया। जो 6% आपने कमाया है किस पे, 135 पे, इसका मतलब आपको जो डिविडेंड आपको पेड किया गया है 135 का 6%, 8 रुपया 10 पैसा आपको दिया गया है। तो यहाँ से मेरा डीपीएस निकल गया, डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला लेके। तो डीपीएस कितना है आपका, 8 रुपया 10 पैसा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पे आउट रेशियो 30% है,
तो मतलब 8 रुपया 10 पैसा 30% का मतलब अर्निंग मेरा 100% रहा होगा। तो यहाँ पर ईपीएस हम लोग क्या निकाल लेंगे 8.10 को 30% से, मतलब ये अगर 30% है तो 100% कितना, तो मेरा यहाँ से ईपीएस आ गया 27। देखिए कितना अच्छा से, इसलिए बोले थे रेशियो में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। आपको हम रेशियो का जो फॉर्मूला जो समझाए हैं तो याद है, बहुत सारा फॉर्मूला बताया था ईपीएस का 5-6 फॉर्मूला, उसमें से एक फॉर्मूला यूज हुआ है, बहुत यूनिक फॉर्मूला है। तो सिंपल है, 8 रुपया 10 पैसा 30% है तो 100% कितना, लॉजिक से बताएंगे 27। अब एक शेयर पे हमने 27 रुपया कमाया है और 20,000 शेयर है, तो मेरा टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना रहा होगा 5,40,000। तो यहाँ पे मेरा एक चार्ट में ये भी आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 5,40,000। अब हम लोग बैक कैलकुलेशन करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वर्किंग में भी समझाया है पहले, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड ऐड बैक करेंगे 5,40,000 में, तो कितना आ जाएगा मेरा 5,76,000 ये, ठीक है 5,76,000। अब यहाँ पे टैक्स ये 40%, इसका मतलब ये 60% होगा, तो 60% है तो 40% कितना, तो ये आ गया, फिर इसमें से इसमें प्लस कर देंगे तो 9,60,000 आ गया। अब 960 में 240 ऐड कर देंगे तो 12 लाख आ गया। अब 12 लाख आ गया फिक्स कॉस्ट, यहाँ से फिर से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, अभी फिक्स कॉस्ट नहीं ये सॉल्व करना रहेगा, चलिए वो सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने बता दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना आ गया और टैक्स आपका 40% है, तो इसका मतलब ये 60% डिवाइड करेंगे तो 960 आएगा, जो वहाँ ग्राफ वहाँ भी बैक कैलकुलेशन करके निकाल लिया, यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। तो ईबीआईटी 960 आ गया, उसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो 12 लाख आ गया, यहाँ तक आ गया है मेरा ईबीआईटी 12 लाख। इसके बाद सॉल्व नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं फिक्स कॉस्ट के लिए। अब देखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 75%, फिक्स्ड 1/3 ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यूज होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों, ऑपरेटिंग में दोनों आता है क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट प्योर ऑपरेटिंग और फिक्स कॉस्ट दो तरह का होता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। इसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रही है, ये 75% ऑफ सेल्स है। एक समझ में डायरेक्टली इक्वेशन दिया हुआ था ना, 75% ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है 75% है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट आपका है 1/3 ऑफ 75%, मतलब ये जो 75% सेल्स है ना इसका 1/3 यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट 1/3 ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका 1/3, तो 75% का 1/3 का मतलब क्या 25%, तो बोल सकते हैं हम लोग 25% ऑफ सेल्स। ये लॉजिक समझना है, सेल्स का 75% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1/3 फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब 75% का 1/3, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे 25%, तो 25% किसका सेल्स का, तो सेल्स का 25% आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, अब टोटल 75% है जिसमें 25% आपका फिक्स्ड, मतलब आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 50%। टोटल 75% है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 25% आपका फिक्स्ड हो गया, तो बाकी 50% क्या हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 70 माइनस 25। तो इसका मतलब आप सिंपल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 50% माइनस करेंगे 50 आएगा, 25% माइनस करेंगे तो 25, मतलब ईबीआईटी आपका 25% ऑफ सेल्स आ गया। पॉइंट समझ में आया ये चीज, सेल्स 100%, ऑपरेटिंग कॉस्ट 50%, तो कंट्रीब्यूशन कितना, वेरिएबल कॉस्ट 50% तो आपका कंट्रीब्यूशन 50%, फिर से ऑपरेटिंग आपका फिक्स कॉस्ट 25%, तो आपका ईबीआईटी कितना आ गया 25%, किसका सेल्स का, ईबीआईटी आपका 12 लाख आ गया। अब यहाँ पे सेल्स ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 12%, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 25% है, सेल्स 100% है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका ये अगर 25% है तो आपका सेल कितना हो जाएगा 100%, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे वर्किंग करके दिखाएं। पॉइंट समझ में आया, ये 25 तो ये 100, तो 25% डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 48 लाख आ जाएगा, 48 लाख का 50% 24 लाख आ जाएगा, माइनस करेंगे 24, इसका 25% करेंगे 12 लाख, तो 12 लाख आ जाएगा। तो यहाँ चार्ट से भी आ गया और हमने यहाँ पे अलग से भी सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, दोनों तरफ से आप लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। सबसे लेंदी क्वेश्चन यही है, 12 लाख को डिवाइड किया तो 48 लाख आ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना 48 लाख का 50% 24 लाख, फिक्स कॉस्ट 25% 12 लाख, कंट्रीब्यूशन 24 लाख। लिवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो सिंपल है, जब इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो ये तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकल ही जाएगा ना, 2 कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, ये तो इजी है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, यहाँ पे वही चीज दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी डिवाइड कर दिए, 2 आ गया, फाइनेंशियल लिवरेज में आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिए, 36,000 आपका आफ्टर टैक्स है ना, ये 60% है, तो 100% कितना, तो ग्रॉस अप कर दिए तो ये आ गया आंसर, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे कुछ हम लोग रेशियो को हम लोग क्विक चेक करके देखें कि क्रॉस चेक करके चेक किए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, आपका सेल्स 48 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इतना, फिक्स कॉस्ट इतना, ईबीआईटी इतना, ईबीटी इतना, ईईटी इतना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ईपीएस इतना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2, फाइनेंशियल लिवरेज 1.25, कंबाइंड लिवरेज इतना। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे ध्यान से,
बहुत लेंदी क्वेश्चन है। रेशियो, पूरा रेशियो, इसको रिवाइज करने से आपका लिवरेज भी रिवाइज हो जाएगा और आपका रेशियो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।